ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्य मध्यम अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूप निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज ऋषिकेश से हमारा प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम हरि ही ओम हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैवी व्यष्टि समष्टि क्षेत्र सभी अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्म के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवा अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2081 माघ मास शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि सायं 7:14 तक है। उसके बाद त्रयोदशी लग जाती है। आज है आर्द्रा नक्षत्र सायं 5:51 तक। उसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र लग जाता है। आज है रविवार। सूर्य देव की आराधना उपासना का दिन है और शिशिर ऋतु चल रही है। यहाँ रात्रि का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 25 डिग्री।
वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2025 9 फरवरी 2025 सुबह के 6:45 बज चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5125वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवन श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य टिहरी जिले हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रीति प्रांत में शीशम जाड़ी अवधूतवाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के 5 नंबर कमरे से पहले माले से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैलाद्वैत वेद व्यास भगवदपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण यूट्यूब एवं जूम अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 10 के श्लोक नंबर 12 से 18 संक्षिप्त सार दर्शन करें। साप्ताहिक सत्संग दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रसार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शांकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय अपरंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो आज रविवार के साप्ताहिक सत्संग में हम अर्जुन ने जो प्रश्न पूछा है, प्रश्न पूछने की कला अर्जुन से सीखनी चाहिए कि प्रश्न अर्जुन कर रहा है भगवान से, तो पहले भगवान की स्तुति कर प्रश्न पूछने से पहले, और स्तुति करने के बाद में प्रश्न पूछता है। तो पहले 4 श्लोक में स्तुति करता है 12 से लेके 15 तक, उसके बाद 16 से लेके 18 3 श्लोक में प्रश्न करता है। तो ये जैसे अर्जुन भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि आप की महिमा मैंने जो सुनी है अपने आचार्य ऋषि मुनि माता पिता परंपरा से, तो वो मैं आपके बारे में जो जानता हूं वो कह रहा हूं। तो अर्जुन ने कहा भगवान से, श्री अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवमजं विभुम। तो भगवत गीता सुनते सुनते अर्जुन को भगवान के प्रति श्रद्धा अनन्य भक्ति भाव प्रकट हो रहा है।
तो भगवान के वचनों को सुनकर अब तक अर्जुन बोला कि हे भगवान, भगवान आप परम ब्रह्म, सर्वोच्च, सबसे परे, अंतिम परमात्मा जिसको कहे, आप ही परमात्मा है। परम धाम, सबका निवास स्थान, जिसमें सब निवास करते हैं, भौतिक, अध्यात्म, दैव, पिंड, ब्रह्मांड। तो धाम का अर्थ होता है निवास स्थान। तो आप सबके निवास स्थान है, सबका रहने का स्थान, शाश्वत निवास स्थान है, नित्य। और दूसरा अर्थ होता है तेज, प्रकाश। धाम का अर्थ होता है आप पूर्ण प्रकाश, शाश्वत तेज, जो स्वयं प्रकाशित है, उसे प्रकाश, सब उसके प्रकाश में सब प्रकाशित, यानी सारे प्रकाशों का प्रकाश, स्वयं प्रकाश, परम धाम, सर्वोत्तम, यानी सबका आश्रय है, तेज का भी तेज, परम तेज। और फिर का पवित्रम, भगवान पवित्र है, हमेशा कभी भगवान अपवित्र नहीं हो। और जो मनुष्य भगवान के साथ, जो विषय वस्तु पदार्थ भगवान के साथ जुड़ जाता है, वो भी पवित्र हो, चाहे भौतिक विषय हो, चाहे अध्यात्म हो, चाहे दैवी विषय हो। जो परमात्मा से जुड़ गया, पवित्राणाम पवित्रम च, वो पवित्र में पवित्र हो गया, निर्मल हो गया, क्योंकि सबको पवित्र करने वाले परमात्मा है। तो जो विषय परमात्मा से जुड़ गया है, परमात्मा का है, वो पवित्र ही रहता है। दिव्य कहा, अलौकिक। दिव्य का अर्थ होता है जो स्वयं प्रकाश, सर्वत्र फैले हुए, ऐसे दिव्य। और पुरुष, सर्वश्रेष्ठ, जीवों में जो श्रेष्ठ है उसे पुरुष कहते। तो पुरुष के बाद और कुछ नहीं रहता, परमात्मा ही पुरुष है। और देवों के देव, आदि देव, ब्रह्मा विष्णु महेश के भी देव है, वो भी उनका ध्यान भजन करते, इसीलिए आदि देव कहा। देवा नाम देव आदि देव, जिसे नारायण, नारायण मतलब जो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी उत्पन्न करने वाले हैं, उसका पालन करने वाले हैं, उसका लय करने वाले हैं, तो नारायण आदि देव। तो नारायण की नाभि कमल से ही ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, ये सब कथा भाग पुराणों में आती। और परमात्मा अजन्मा है, उसका कभी जन्म नहीं होता, इसीलिए उसका नाश भी कभी नहीं होता। विभुम, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सरा सर्वत्र सब में नित्य शक्ति रूप में उपस्थित, सर्वशक्तिमान, नित्य स्थित रहते हैं, इसीलिए विभुम कहा। तो ऐसे भगवान आपके बारे में ऋषि मुनि संत महापुरुष वेद शास्त्र और स्वयं आप भी भगवान कह रहे। तो अर्जुन कह रहा है कि ये मैं कह रहा हूं ऐसी बात नहीं है, आपकी ये महिमा तो सारे ऋषि मुनि कहते आए हैं परंपरा से, और वेद भी कह रहा है और आप भी कह। वो अर्जुन आगे कहता है 13वें श्लोक में, आहुस्त्वाम ऋषय सर्वे देवर्षि नारदस्तथा
असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। आहुस्त्वाम ऋषय सर्वे देवर्षि नारदस्त। ये जो मैं कह रहा हूं वो मैं नहीं कह, मैंने तो सुना है, लेकिन इस प्रकार सारे ऋषिगण आपके विषय में, आपके बारे में कहते, आपका परिचय देते, कहते रहते हैं। उसमें देवर्षि नारद है। ये परमात्मा को हम सीधे तो नहीं जान सकते, किसी माध्यम से जाना जाता है। जैसे ऋषि परंपरा से हम जानते हैं देवर्षि नारद जो सर्वदर्शी, देवताओं के भी ऋषि, और देवताओं में देवर्षि ऋषि जो है परमात्मा नारायण नारायण नारायण, नारायण को जानते और नारायण का निरंतर स्मरण करते, भजन करते, और निरंतर नारायण की सेवा में लगे रहते। इसीलिए नारद की महिमा है, जो आपके तत्व को जानते हैं। असित देवल ऋषि, तो ये जो उनके कुल गुरु है ना, असित के पुत्र ऋग्वेद के दृष्टा, अर्जुन के कुल परंपरा से जो उसे ज्ञान हुआ है वह, तो वह असित देवल ऋषि, ऋषि परंपरा से अर्जुन जानता है। और महर्षि व्यास, वेद व्यास, जिन्होंने चार वेद का विभाजन किया, तो वह पराशर के पुत्र कहे जाते हैं। वर्तमान हमारी जो सनातन हिंदू संस्कृति के प्रवर्तक आचार्य, प्रणेता, जो भी साहित्य हमारे पास है, चार वेद है, भागवत है, महारामायण है, और जो गीता है, महाभारत है, सारा हमारा वैदिक साहित्य के प्रणेता, संस्कृति के प्रवर्तक आचार्य वेद व्यास, वो भी आपके बारे में ऐसा ही कहते हैं। और स्वयं आप भी तो कहते आए हैं, दूसरे अध्याय से लेके 9वें अध्याय तक मुझे यही आप कहते आपके बारे में। तो आप स्वयं मुझे भगवत गीता ज्ञान के माध्यम से कह रहे हैं। तो इस प्रकार यह अर्जुन भगवान की महिमा गुण गाता है। अब अर्जुन भगवान के प्रभाव का वर्णन करते हैं और उसके द्वारा अपनी भगवान के प्रति श्रद्धा भक्ति, पूर्ण श्रद्धा भक्ति व्यक्त करते। सर्वम् एतद्रुतं मन्ये यन्मां वदसि केशव, नहि ते भगवान व्यक्तिं विदुर्देवान दानवा। अर्जुन कहता है केशव, केशव का अर्थ होता है ब्रह्मा विष्णु महेश, त्रिमूर्ति, मूल कारण, सबके मूल कारण। केशव का अर्थ नारायण भी होता है। जो कुछ भी आप मेरे प्रति कह रहे हैं भगवत गीता के माध्यम से, ये सब मैं ऋतम मन्ये, सनातन सत्य, तीनों काल में उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, नो अमेंडमेंट। सनातन विश्व का, ब्रह्मांड का संविधान भगवत गीता के रूप में जो भी आप कह रहे हैं, उसे मैं सनातन सत्य मानता हूं, ऋतम मन्ये। हे भगवान, आपकी जो व्यक्तित्व अवतार है, लीला व्यक्तिम, व्यक्त जो लीलामय अवतार स्वरूप, सगुण अवतार रूप में, तो ये आपकी ये सगुण अवतार लीला है, वो ये अधर्मी दानव असुर लोग नहीं जान पाते। वो तो मजाक करते हैं आपकी सगुण लीला का, क्योंकि वो असुर है ना, तो नहीं जान पाते।
फिर जो मनुष्य है वो भी आपकी महिमा लीला को नहीं जान पाते, और ये देवता जो है वो भी आपकी लीला को नहीं जान पाते। तो इस प्रकार कोई भी आपकी नहीं जान पाते, क्योंकि आपकी महिमा आपकी लीला आप स्वयं ही जान। यहां तक निर्गुण की तो बात छोड़ो, सगुण अवतार लीला भी सामान्य मनुष्य नहीं जान पाता है। कि मनुष्य ज्यादातर कर्मकांडी होते हैं, कर्म में रजोगुणी प्रकृति के, वृत्ति प्रवृत्ति, तो भी भगवान की महिमा लीला को ठीक ठीक नहीं जान पाते, क्योंकि भगवान का प्रभाव, भगवान की लीला, भगवान की विभूति भगवान ही जानते हैं। तो अर्जुन पूर्ण श्रद्धा भक्ति व्यक्त करते हैं और कहते हैं, स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम, भूत भावन भूतेश, देव देव जगतपते। अर्जुन कहता है कि आप ही स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं। त्वम स्वयं एव आत्मना आत्मनं वेत्थ। तो और कोई आपको नहीं जान पाता, क्योंकि आप सभी प्राणियों को उत्पन्न करने वाले, भूत भावन, सभी को उत्पन्न करने वाले आप हैं। और भूतेश, सभी के ईश्वर, शासक, सृष्टि के कर्ता, उत्पन्न करने वाले और शासक भी है, अंतर्यामी रूप से सबके अंतकरण में विराजमान, भूतानाम ईश्वर भूतेश। सबको उनके संचित कर्मों के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार शासन करने वाले, शासक, नियंता। देव देव, देवों के भी देव, आराध्य देव, ब्रह्मा विष्णु महेश, जिसका ध्यान करते हैं, आराधना करते। जगत पते, जगत के स्वामी, यानी पालन पोषण, पति कहते पालयत इति पति, जो पालन पोषण करता है सबका, चींटी से लेके ब्रह्मा विष्णु महेश। हाथी को कर्ण और नहीं, चींटी को कर्ण और हाथी को मण खिला देता है शाम तक, तो पालन पोषण करने वाला, जगत का स्वामी और पुरुषोत्तम, सारे जीवों में सर्वश्रेष्ठ उत्तम पुरुष, पुरुषोत्तम कहा जाता, सभी जीवों को धारण करने वाला पुरुषोत्तम। तो इस तरह भगवान आपकी महिमा है। और आपकी अनुभूति, परमात्मा की अनुभूति तीन तरह से हो। एक तो अंतर्यामी रूप से, दूसरी सगुण साकार सोपाधिक रूप से, जैसे कृष्ण है, राम है, शिव है, और तीसरी निर्गुण निराकार निरुपाधिक ओमकार रूप से। तो इस तरह शास्त्रों में परमात्मा की अनुभूति साधक को होती है, लेकिन परमात्मा के तत्व को परमात्मा ही जानते हैं, कहते हैं, और कोई कह नहीं सकता। हाँ, बाकी सब उनके कहने के बाद जानता है। जिस समुद्र की गहराई समुद्र जानता है, आकाश का विस्तार आकाश ही जानता है। तो परमात्मा का सोपाधिक निरूपाधिक स्वरूप परमात्मा कहेंगे तब हमें पता चले।
इसलिए पहले परमात्मा ने ही कहा, फिर ऋषि मुनियों के द्वारा हम तक पहुंचा। अब भगवान की विभूति जानने के लिए अर्जुन भगवान से प्रार्थना करता है, प्रश्न करता है। वक्तुम अर्हस्य शेषेण दिव्याह्यात्म विभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। अर्जुन हमें भगवान से प्रश्न कर रहा है कि हे भगवान, आप ही उस अपनी दिव्य विभूतियों को पूर्णता से, अशेषेण कहने में समर्थ है। त्वम ही दिव्या आत्म विभूतय अशेषेण वक्तुम अर्हसि, क्योंकि आप अपनी दिव्य विभूति को पूर्णता जानते हैं, पूर्णतया, तो आप ही कहने के लिए समर्थ है। और कोई कह नहीं सकता आपके बारे में, आपकी विभूति के बारे में। और कह रहा है, जिन जिन विभूतियों के द्वारा आप इस संसार में व्याप्त करके स्थित है, जिनके द्वारा, जिसमें आप विभूतियों से, दिव्य विभूतियों के द्वारा, इमान लोकान, ये 14 भुवन, 14 लोक, ये सारा जो संसार है, पिंड ब्रह्मांड, भूर्भुव स्व, इस संसार में आप किन किन दिव्य विभूतियों के द्वारा उपस्थित है, तो वह विभूतियां जो है ना, वो आप ही जानते हैं। तो उस विभूतियों का हमें निरूपण करे, वर्णन करे। आध्यात्मिक विभूति है, भौतिक है, दैवी है। यहाँ तो विभूति अनंत है। वैसे मनुष्य जो है, उसकी बुद्धि तो काम ही नहीं कर सकती, भगवान ही कह सकते हैं। तो वो अर्जुन कह रहा है, कथम विद्यामहम योगिन त्वाम सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया। ए योगेश्वर, भगवान को योगेश्वर कहा, योगिन, अनंत ऐश्वर्य शक्ति से युक्त है ना, वो भी सारी ईश्वरीय शक्ति, ऐश्वर्य, योगेश्वर। अहम कथम सदा परिचिन्तयन् त्वाम विद्या, मैं किस प्रकार से निरंतर, सदा, सर्वत्र आपका परिचिंतन करता हुआ, परिचिंतन का, और उस परिचिंतन करते हुए आपको जान, निरंतर, तो कैसे मैं आपको जान सकता हूं? क्योंकि आपकी तो अनेक विभूति है, जड़ है, चेतन है, अनंत ईश्वरीय विभूतियां है। कोई बल प्रधान है, कोई पौरुष है, किसमें शक्ति है, सामर्थ्य है, अनंत विभूति। तो मैं उसको कैसे जानूं? मैं अपनी बुद्धि से, मैं अर्जुन, सामान्य क्षत्रिय, आपको किन किन विभूतियों के द्वारा उपासना चिंतन करूं? भगवान केशु केशु भावेशु मया चिंत्यसि, आप किन किन भाव, भाव यानी विभूति, शक्ति के द्वारा, मेरे द्वारा मैं कैसे आपका चिंत्य, सगुण साकार चिंतन करूं, कि मैं उसे आसानी से समझ सकूं कि आप ही है, इसी रूप में लीला कर रहे, सगुण लीला। और अर्जुन अब प्रार्थना करता है कि आपने कहा है वैसे तो 7वें अध्याय में और 9वें, लेकिन अब विस्तार से कहिए।
ताकि मैं उसे समझ सकूं अच्छी तरह। विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन भूय कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम। जनार्दन, ये जनार्दन शब्द के दो अर्थ हैं, कि जो असुरों का नाश करने वाले जनार्दन, और दूसरा है लोगों की मनोकामना इच्छा पूर्ण करने वाले जनार्दन। तो जो याचना करते हैं भगवान से, प्रार्थना कर, भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण कर, इसलिए उनको जनार्दन कहा। आत्मन योगम च विभूतिम भूय विस्तरेण कथन। भगवान, आप आपकी दिव्य विभूति सगुण साकार निर्गुण निराकार पुनः कहिए, विस्तरेण, पुनः। इसलिए अर्जुन जानता है, मैं सुना है उसने 7वें अध्याय में 9वें अध्याय। अब वो पुनः जानना चाहिए कि पुनः आप अपनी विभूति मुझे कहिए, क्योंकि आपकी ये जो गीता ज्ञान रूप अमृतमय वाणी को मैं सुनते हुए मुझे तृप्ति नहीं होती। मतलब सुनने की इच्छा बनी ही रहती, चाहे कितनी बार आप सुनो, तो आपको उसे ऐसा नहीं होगा कि बस अब मुझे नहीं सुनना है, क्योंकि अमृत वचन है ना, पुनरावृत्ति से तृप्ति नहीं होती। बाकी संसार के दूसरे विषयों में पुनरावृत्ति से तृप्ति हो जाए, बहुत बस हो गया, लेकिन परमार्थ में ऐसा नहीं। तो अर्जुन अपने विस्तार से जानना, क्योंकि उसकी बुद्धि परमार्थ सगुण उपासना में स्थिरता से दृढ़ता से लग जाए, कि जहां वो देखे भगवान को सगुण रूप से, साकार रूप से। इसीलिए अर्जुन प्रार्थना करना है। तो अर्जुन की इस प्रार्थना का भगवान उत्तर दे रहे हैं कि हे अर्जुन, मेरी विभूति अनंत है, लेकिन उसमें से जो तेरी समझ में आएगा, ऐसे मुख्य मुख्य 84 विभूतियों को भगवान कहेंगे। तो भगवान ये आगे कह रहे, इस पर हम कल विचार आगे करेंगे कि दिव्य सगुण साकार निर्गुण निराकार विभूति अर्जुन के लिए जो समझ में आए, ऐसी मुख्य मुख्य विभूति मैं तुम्हें कहूंगा, क्योंकि मेरी विभूतियां तो अनंत है। हिमालय को लेखनी करो, हिमालय को लेखनी करो, समुद्र की शाही बनाओ, और सरस्वती भगवान की विभूति का गान करे, और गणेश जी लेखन करते, कभी उसका अंत नहीं हो सकता। ये तारों की गिनती नहीं होती, समुद्र की लहरों की गिनती नहीं होती, पृथ्वी में कितने कण है, पृथ्वी के कण कौन गिनेगा। ऐसे भगवान की विभूति भी अनंत। लेकिन अब भगवान ने कहा, मैं तुम्हारे लिए कहूंगा, तुम्हारी समझ में आए ऐसे प्रधान विभूति, मुख्य मुख्य, तो जिसके द्वारा तुम सगुण उपासना कर सको, ईश्वरीय सगुण साकार भक्ति उपासना आराधना कर सकते हो। तो इस पर हम आगे कल विचार करेंगे। तो आज रविवार है, तो रविवार का जो सत्संग है उसमें अब प्रश्नोत्तरी का समय है। जिस भी साधक को कोई प्रश्न है तो प्रश्नोत्तरी अभी कर सकते।
हाँ बोलो हेमा। हेमा की आवाज नहीं आ रही। हाँ, तो ये सूक्ष्म शरीर हमारा ट्रैवल करता है आगे की जर्नी में। हाँ जी। तो अंतकरण के साथ इंद्रिया भी साथ में जाती है। हाँ जी। तो फिर मन में भी हमारे संस्कार रहते हो, तो इंद्रियों के भी क्या अपने संस्कार होते हैं? नहीं, इंद्रिया तो साधन है। वो तो उसके केवल इंस्ट्रूमेंट है, साधन है। 10 इंद्रिया, मन, अंत, वो आपके चित्त में संस्कार जो है ना, वो चित्त में रहते हैं, इंद्रियों अच्छा, में तो नहीं रहते। इंद्रियों मन के में कुछ भी नहीं, अपने बुद्धि इंद्रियों में के भी। कुछ अपने संस्कार नहीं रहते हैं ना? नहीं नहीं, अपनी वो तो चित्त में जो संस्कार होंगे उसी अनुसार वो कार्य करती है। अच्छा। उपकरण है, साधन है। पांच हम्म। ज्ञानेन्द्रिया, पांच कर्मेंद्रिया, मन। वो तो जैसा चित्त में संस्कार होगा वैसे ही वो संचित कर्म के अनुसार कार्य करेंगी, बुद्धि, मन, इंद्रिया। जैसे कार है, कार अपने आप थोड़ी कुछ काम करती, कार है वो तो जो ड्राइवर होगा वही चलाएगा ना। तो संस्कार जो रहते हैं वो सब चित्त में रहते हैं? हाँ, संचित संस्कार जो है ना, अनंत जन्मों के। अच्छा। और वो संचित संस्कार के द्वारा ही जीवात्मा की बुद्धि प्रेरित होती है, उसका अहंकार प्रेरित होता है, उसका मन प्रेरित होता है, उसकी इंद्रियां प्रेरित होती है, उसका शरीर प्रेरित होता है, उसका संसार के सारे सात्विक राजसिक तामसिक कर्म प्रेरित होते हैं। जैसे संचित संस्कार है उस अनुसार, इसलिए सब प्राणी अपने भिन्न भिन्न चेष्टा करते आप देखते हो। कोई हम्म। सात्विक संचित संस्कार हो तो सात्विक चेष्टा करेंगे, राजसी संचित संस्कार तो राजसी, उसकी बुद्धि भी राजसी चलेगी, तामसी तो अभी बुद्धि। हम सावधानी से ध्यान रख के तो हमें पता चलता है कि हमारे चित्त में कैसे कैसे संस्कार आते हैं, उसी हिसाब से वृत्ति और वर्तन होता है। तो क्या हम ये अपने संचित जो चित्त में जमा हुए संस्कार को बदल सकते हैं? नहीं नहीं, संचित नहीं बदल सकते, वो तो संचित हो गया, जमा हो गए, प्रारब्ध के रूप में आते हैं, वहां उसका क्षय होगा प्रारब्ध के अनुसार। तो सात्विक प्रवृत्तियों से ये संस्कार बदले नहीं जाते हैं? नहीं, पूर्व के जो है वो नहीं बदलेंगे, नए आपके सात्विक संस्कार बनेंगे संचित, जो आगे आगामी जन्मों में सहायक होंगे। हम्म। अभी जो बन चुके हैं वो तो बन चुके हैं, वो जो आ रहे हैं वो भी भगवान निर्धारित करता है कि आपके संचित में से सात्विक संस्कार उत्पन्न करना है, राजसिक करना है, तामसिक करना है। वो भगवान निर्धारित, आप भी नहीं कर सकते। वो आएंगे तब पता चलेगा कि भगवान ये चाहते। हम्म। मानो आप भोजन करने बैठिए तो आपका सात्विक संस्कार है तो आप सात्विक आहार लेंगी, लेकिन यदि उस समय आपके तामसी संस्कार जागृत हो गए तो आप पकोड़े खाएंगी, चटनी खाएंगी, अचार खाएंगी, फिर पेट में एसिडिटी भी होगी और दवाएं भी लेंगी, तो फिर वो आपके तामसी संस्कार जागृत हो गए, तो वो उसी अनुसार आप चेष्टा करोगे। तो प्रारब्ध के अनुसार वो संस्कार जागृत होते हैं, जो होते वहां फिर उस क्षण तुम्हें चॉइस है, लेकिन ज्यादातर वो जागृत हो गए और तुम उसे बदल सकते हो पुरुषार्थ के द्वारा, आने के बाद, पहले नहीं। हाँ, तो अभी पुरुषार्थ के द्वारा हम उसके पर कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, आने के बाद जब सामने प्रारब्ध आ गया है, उस क्षण आप उसे पुरुषार्थ से बदल सकते हैं। लेकिन वो क्या आएगा, कैसे आएगा, कब कब आएगा, ये आपके हाथ, वो ईश्वर के हाथ। प्रारब्ध जो संचित से निश्चित होता है वो ईश्वर ही करता है, वो मनुष्य को चॉइस नहीं है वहां। संचित से क्या प्रारब्ध देना सभी जीवों को, उसका प्रारब्ध। कभी भगवान पुण्य का उदय कर देते हैं, कभी पाप का उदय, तो किसी को ऊपर बढ़ा देते हैं क्योंकि उसके संचित के पुण्य का उदय हो जाता है तो वो आगे बढ़ता है।
किसी के संचित का पाप का उदय हो तो ऊपर से नीचे भी गिर जाता है। तो भगवान निश्चित निर्धारण करते, वो नहीं निर्धारण कर सकते। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हमें हर क्षण बहुत सारी जागरूकता सावधानी रखनी होगी। हाँ, एकदम सावधानी सतत हम्म, क्षण क्षण रखनी आवश्यक। हम्म, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। क्योंकि आप जितनी भी सावधानी रखोगे तो आपको पुरुषार्थ करने की स्वतंत्रता है, वो उचित पुरुषार्थ कर सकोगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। चलता है, होता है, देखते हैं, करेंगे, देखेंगे, सोच। कई लोग भविष्यवादी होते तो ऐसे लोग फिर वो पुरुषार्थ तो उसका ठीक होता ही नहीं। ये मनुष्य को एक भगवान ने विशेष बोनस गिफ्ट दिया है, हम्म, जो किसी पशु को नहीं है, किसी देवताओं को नहीं है, कि प्रारब्ध आने के बाद पुरुषार्थ करने की स्वतंत्रता मनुष्य को है, प्रत्येक क्षण। लेकिन वो जो है प्रारब्ध के अनुसार पुरुषार्थ नहीं करता, ये भी उसका भ्रम है, अपने मनमानी बुद्धिमानी करता है। तो प्रारब्ध के अनुसार धर्म और शास्त्र के अनुसार पुरुषार्थ करेगा तब उसका कल्याण। प्रारब्ध के बिल्कुल। अनुसार यदि वो मनमानी करेगा तो भी उसका पुरुषार्थ व्यर्थ जाए। हाँ, हम लोग मतलब उसने किया तो मैं भी ऐसा ही करूंगा, ऐसे हाँ, करके। लोकाचार में हम्म, मनमानी बुद्धिमानी अपनी करेंगे तो फिर हम्म, गए। सही। वहां हमें भी हमारी पुरुषार्थ भी धर्म के अनुसार, शास्त्र के अनुसार, ईश्वर ने क्या कहा है परंपरा के अनुसार होना, तब हम्म, जाके वो पुरुषार्थ सार्थक होता है, नहीं तो वो भी व्यर्थ चला जाता। अपने अहंकार से अपनी मनमानी पुरुषार्थ करते, आजकल लोग ऐसा ही करते, हम्म, पुरुषार्थ बहुत करते हैं। लोगों को लोकाचार देखकर उसने किया मैं, और अपनी मनमानी बुद्धिमानी से अपना पुरुषार्थ करते लेकिन वो व्यर्थ जाता। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि प्रारब्ध के अनुसार है तो मिल भी जाता है, तो सोचते हैं कि मैंने किया इसलिए मिला। हाँ, वो भी अहंकार आ जाता है कि भाई हम्म, मैंने किया, देखो मुझे ये सक्सेस मिल गया। हम्म, लेकिन वो प्रारब्ध में ईश्वर ने निर्धारित किया था तो आपको मिल गया। प्रारब्ध ईश्वर के अधीन है और पुरुषार्थ जीव के अधीन, और संचित कर्म भी जीव के किए हुए, उसी से भगवान देते, भगवान अपनी ओर से कुछ नहीं देते। हम्म, आपके संचित के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में प्रारब्ध जो आपके सामने आ गया, वहां आपको धर्म अधर्म करने की, परमार्थ करने की स्वतंत्रता है। सात्विक, राजसी, तामसी या पारमार्थिक पुरुषार्थ आप कर सकते हैं, सारी चॉइस है। तो यहाँ ऐसे भी होता है ना कि जैसे सात्विक ज्यादा संस्कार हम नए डालते हैं। तो पहले खाने खाने टाइम या वो त्रिकाल संध्या की आदत नहीं थी, मगर अभी सत्संग के द्वारा वो विवेक जागृत हुआ, तो त्रिकाल संध्या हमेशा हो जाती है। तो ये एक नया हुआ ना पुरुषार्थ, एक नया प्रारब्ध हुआ ऐसे। नहीं, वो तो आपने प्रारब्ध के अनुसार वर्तमान परिस्थिति में आपने विवेक कर धर्म पुरुषार्थ किया, तो ये तो आपका धर्म पुरुषार्थ है। नहीं मतलब हम छोटे बच्चे को अभी अगर नया कुछ सिखाते हैं तो ये भी उसके प्रारब्ध में, इसीलिए ऐसे सीखने उसको मिलता है। हाँ हाँ, उसका प्रारब्ध है तभी आएगा, बिना प्रारब्ध के किसी के पास कुछ नहीं आएगा, व्यष्टि समष्टि सब। अच्छा। उसका केवल प्रारब्ध उसका कर्म नहीं है, प्रारब्ध में उसका जो देश काल विषय वस्तु परिस्थिति सबका प्रारब्ध है ना, सारा ईश्वर के अधीन है। तो उसका इसीलिए उसको ऐसे माँ बाप और ऐसा माहौल मिलता है कि। हाँ, देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं उसे मिलती है, वो भी उसका प्रारब्ध है। माता पिता भाई बहन, देश काल विषय तन मन धन, वो तो सब प्रारब्ध के अनुसार ही निर्धारित। यहाँ तक कि उसकी बुद्धि भी, उसकी इंद्रिया भी, कभी किसकी इंद्रिया कमजोर होती है, किसकी मन बुद्धि चंचल होती है, किसकी शांत होती है, किसकी बुद्धि सात्विक होती है, किसकी राजसी होती है, वो उसके प्रारब्ध के अनुसार भगवान देते हैं।
तो जो पूरा आपको सारा मिला है स्थूल सूक्ष्म शरीर, वो तो आपका प्रारब्ध है। लेकिन आपको जो परिवार, पैसा, पद, प्रतिष्ठा, नाम, यश मिला है, वो भी आपका प्रारब्ध। हम्म। यानी अध्यात्म, भौतिक, दैव जो भी आपको मिलता है वो आपके प्रारब्ध से ही मिलेगा। उसमें आप क्या पुरुषार्थ करते हो, धर्म पुरुषार्थ करते हो, अधर्म करते हो, परमार्थ करते हो, धर्म अधर्म की खिचड़ी पकाते हो, यानी सात्विक पुरुषार्थ करते हो तो धर्म, और हम्म। राजसी धर्म अधर्म की खिचड़ी पकाते हो, या तामसी अधर्म करते हो, या परमार्थ करते हो। चारों चॉइस है। तो चॉइस तो मतलब इतनी हुई कि एक गाय को हम बांध के रखते हैं तो उतने ही जितनी रस्सी है वहां तक ही वो फिर सकती है। हाँ, तो प्रारब्ध के अनुसार ही आप अपना चॉइस कर सकते हो, उससे आगे कहाँ जाओ। आगे नहीं जा सकते हम लोग। नहीं, हाँ। आगे पीछे नहीं जा सकते। जो प्रारब्ध है उसी में सभी जीव की सीमा है। हम्म। उसके बाहर वो जा ही नहीं सकता, जाएगा भी कैसे, उसके पास वो सत्ता शक्ति ही नहीं, ईश्वर है ना, ईश्वर की हम्म। सत्ता में प्रारब्ध है। हम्म। हाँ स्वामी जी, समझ में आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। अभी समय है, साधक किसी को भी प्रश्नोत्तरी करनी है पूछ सकते हैं। और एक बात स्वामी जी पूछनी थी। हाँ बोलो हेमा। स्वामी जी, ये जो हम सुबह सुबह में सूर्य नारायण को अर्घ देते हैं, तो वो मतलब सूर्य नारायण आते हैं उस समय देना है कि अभी 7, 7:30, 8 बजे भी दे सकते हैं? देखो भाई, जब सूर्य नारायण आ गए हैं तो कभी भी अर्घ दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि उस सूर्योदय के समय ही देना। सूर्योदय होने के बाद अर्घ्य होता है, सूर्योदय के पहले नहीं होता। उसके हम्म। आमने आंख के सामने उपस्थिति है ना, हाँ हाँ। तो सामने उसको उपस्थित रहकर अपने आंखों से देखते हुए उनको अर्घ्य दिया जाता है। साक्षात हाँ। आमने सामने जिसको कहते हैं। तो हम्म। कभी भी दे सकते, सूर्योदय से सूर्यास्त तक। अच्छा। कहीं आप तीर्थ में स्नान करने गए, शाम को आप स्नान कर रही है तो पश्चिम दिशा में खड़े होकर अर्घ्य दे। अभी कहीं गंगा में स्नान करने सुबह गए तो पूर्व दिशा में सूर्य उदय है सामने, दर्शन करते हुए अर्घ्य दिया जाता है। अच्छा, क्योंकि अभी मैंने सुना कहीं कि 5:45 उठकर नहाए भी नहीं होगे तो भी अर्घ दे देने का। ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ। सूर्योदय से सूर्यास्त तक अर्घ्य देने का प्रावधान है। हाँ स्वामी कभी जी। कहीं भी आप स्नान कर रहे हो या गंगा जल में, यमुना अभी कुंभ मेला चल रहा है, वहां भी हम्म। आप अर्घ्य सूर्य को देते, सब देते हैं ना, आपने देखा होगा दो हाँ हाथ से सूर्य हाँ। को। हाँ। ये तो हमारी परंपरा है कि भाई हम्म। 3 बार अर्घ्य देते हैं, 5 बार देते हैं, 7 बार देते हैं, 11 बार देते हैं। तो वो नाम अच्छा। बोल के सूर्य नारायण का, तो 12 नाम बोल के 12 अर्घ्य भी देते हैं, सूर्य नमस्कार। हाँ हाँ हाँ। हाँ तो जो स्वामी। जिसकी जो परंपरा है उस अनुसार देते हैं। हाँ स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण।
अभी 10 मिनट है प्रश्नोत्तरी का समय। किसी साधक को प्रश्न है, पूछ सकते हैं। ठीक है, किसी को कोई प्रश्न नहीं है तो आज का जो है उपस्थित है प्रकाश आनंद दोषा होस्ट है, भद्रेश को होस्ट है, हेमा कोटक, जयंती पांडा, लीलावती बड़ेकर, मीरा उच्छिल, मीनाक्षी काले, निकिता पटेल। ये निकिता पटेल कहाँ से है? और ये नीरज पटेल, पृथ्वीराज मालव, राम सेवक यादव, रेशा रथ, रिची पटेल। ये रिची पटेल भी कहाँ से है? संजीवनी श्रीरंग रानडे, सुनील ठाकुर, तुषार चौधरी, उषा मेनन। तो ये तिनका जरा परिचय देना, निकिता पटेल कहाँ से है? और नीरज पटेल और रिची पटेल। ठीक है, सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय। ओम नमो सबको, नारायण। सभी ओम साधकों नमो को नारायण। सबको ओम नमो नारायण। ओम नमो ओम नारायण नमो स्वामी जी। नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। वो से निवेदन है आपका सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायण। आज का दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायण।